विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। जैसा कि आपको मालूम है कि नंबर सिस्टम चल रहा था और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने इकाई अंक पढ़ लिया था और कुछ एक आध कॉन्सेप्ट और पढ़ लिए थे। तो आज का जो अपना क्वेश्चन शुरू होता है वो पिछले टर्न का लास्ट कॉन्सेप्ट था, उसी के आगे बढ़ते हुए आज का अपना क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है किसी संख्या को, ठीक है, कोई संख्या है, हमने मान लिया वो संख्या है x। कह रहा है किसी संख्या को 296 से भाग देने पर, हमने भाग कितने से दिया है, हमने भाग दिया है 296 से। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल कह रहा है 75 है। तो कह रहा है अगर इसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। तो मैंने आपसे बताया था कि ये जो संख्या दे रहा है कि इसको अगर 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। तो सबसे पहले चेक करना जरूरी है कि यहां पर 37 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 296 में 37 का जब आप भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। और हमने आपको बताया था कि इस दी गई संख्या में इसका भाग जाना बहुत जरूरी है। अगर ये भाग नहीं जाता है तो इसका आंसर CND आएगा। तो जब हमने इसका यहाँ भाग दिया तो भाग पूरा पूरा चला गया। और इसके बाद हमने आपको बताया था अगर ये भाग पूरा पूरा जा रहा है तो जो संख्या 296 से पूरी तरह कटती है वो इसके रिमाइंडर से भी वो इसके फैक्टर से भी पूरी तरह कटेगी। तो आपको इसके बाद कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको इस रिमाइंडर में, इस शेषफल में सीधे 37 का भाग दे देना है। तो हमने यहाँ पर 37 का भाग दिया। तो 37 का जब आप भाग देंगे तो भाग जाएगा 2 बार। तो 37 गुना 74, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो 1 इसका आंसर है। ए ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आ जाएगा 1। ये एकदम इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है किसी संख्या को 280 से भाग देने पर, कोई संख्या है x, इसको हमने भाग दिया 280 से। तो 280 से भाग देने पर 115 शेषफल प्राप्त होता है। शेषफल जो मिलता है वो प्राप्त होता है 115। कह रहा है यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। कह रहा है इसी संख्या को यदि 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। तो बिल्कुल सेम डिक्टो वैसे ही सवाल है जैसा भी हम लोगों ने किया। तो सबसे पहले ये चेक करिए कि 35 का भाग क्या 280 में जाता है। तो जब आप 280 में 35 का भाग देंगे तो 8 बार भाग जाएगा। तो 35 का भाग 280 में पूरी तरह जा रहा है। तो इसके बाद हमने आपको बताया था कि ये भाग जाना बहुत जरूरी है और ये भाग जा रहा है। तो आप क्या करिए, सीधे दिए गए रिमाइंडर में 35 का भाग दे दीजिए। तो हमने यहाँ 35 का भाग दिया तो 35 दिया 105। तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 10। तो 10 इसका आंसर है, रिमाइंडर आएगा 10। बी ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आएगा बी बॉय। तो जो शेषफल प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 10। इसका आंसर होगा 10। अगला देखिए, कह रहा है किसी संख्या को 91 से भाग देने पर, कोई संख्या है x, इसको 91 से भाग देने पर शेषफल कह रहा है कि 40 प्राप्त होता है। तो इसी संख्या में यानी कि x में यदि 15 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। तो चेक करिए क्या 15 का भाग 90 में जा रहा है। तो 15 का भाग हमने जब 91 में दिया तो 15 छक्का 90 होता है 91। तो 91 में तो भाग जा नहीं रहा है। तो इस दी गई संख्या का भाग ऊपर वाले डिवाइजर में नहीं जा रहा है। तो जब इस दी गई संख्या का भाग इसमें नहीं जाता है तो हमने आपको बताया था इसका आंसर होता है CND, यानी कि डी ऑप्शन एकदम सही है। इसका आंसर आएगा, हम ज्ञात नहीं कर सकते इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसका आंसर डी ऑप्शन एकदम सही होगा, आंसर आएगा CND, ज्ञात नहीं कर सकते। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरह का है जैसा भी हमने आपको बताया था। तो एकदम सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है जो हमने कल आपको कॉन्सेप्ट इसका बताया था, उसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, उसी तरह का सवाल है। इसको आपको अपने आप लगाना है, अपने आप लगा के देखिएगा कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता दूं इसका आंसर आएगा 23 आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप अपने आप हल कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम बिल्कुल उसी तरह का है, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है ये। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसको भी आपको अपने आप हल करना है, अपने आप हल करिएगा, देखिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है।
ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है किसी संख्या को 56 से भाग देने पर, कोई संख्या है x, इसको हमने जब 56 से भाग दिया, इसको हमने भाग दिया 56 से, तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। तो शेषफल क्या मिलता है? 29। तो कह रहा है यदि इस संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा? तो यहाँ हमने 8 का भाग देके देखा, इस संख्या में 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 8 सत्ते 56। तो नीचे जो शेषफल प्राप्त हो रहा है इसमें आप सीधे 8 का भाग दे दीजिए, 8 या 24, आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर मिलेगा 5। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है, रिमाइंडर 5 आएगा। बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, ये यहां से अब अगला टाइप शुरू होता है। ठीक है, कह रहा है जब किसी संख्या को 3 से भाग दिया जाता है, हमने मान लिया कोई संख्या है x, कह रहा है जब इस संख्या को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। और जब इस भागफल को, यानी कि जो यहां भागफल प्राप्त होता है उसमें हमने मान लिया भागफल मिला y, तो कह रहा है जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल फिर से 1 प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक संख्या को यानी कि x को यदि 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा? शेषफल जानना चाहता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं। ये जो बात है इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। भाग का कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आए, वो आपने पढ़ा हो या कभी ना पढ़ा हो, वो आपके लिए बिल्कुल नया टाइप हो। ऐसा कोई भी सवाल जिसमें लास्ट कोशेंट ना दिया हो, अंतिम भागफल, यहां देखिए लास्ट में भागफल कितना आया है, लास्ट कोशेंट क्या मिला है वो नहीं दे रहा है। तो ऐसा कोई भी सवाल जिसमें अंतिम भागफल ना दिया हो, तो आप अपनी तरफ से अंतिम भागफल 1 मान लीजिएगा, भाग का वो सवाल आपका हल हो जाएगा, भाग का वो कैसा भी प्रश्न हो आपका सॉल्व होगा। तो संख्या निकालने का तरीका क्या होता है देख लीजिए। पहले मैं आपको करके दिखा देता हूं अलग से। मैंने एक संख्या है 13 में 3 का भाग दिया तो 3 चौको 12, रिमाइंडर आया 1। अब मान लीजिए हमको ये बीच वाली संख्या ना मालूम हो, ठीक है, हमें संख्या नहीं मालूम है और सिर्फ ये 3 चीजें मालूम है जैसा कि यहां दे रहा है 1 2 3। तो इससे संख्या कैसे निकालते हैं? जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक, ये डिवाइजर है। जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, और जो यहाँ भागफल बचता है उसको बोलते हैं कोशेंट, और जो नीचे संख्या लिखी होती है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो इन दोनों का हमेशा आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। डिवाइजर का और कोशेंट का आपस में गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 और प्लस रिमाइंडर हमेशा जोड़ा जाता है, 12 और 1 13। इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर अगर हम y का मान निकालें तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। यहां रख दीजिए 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी कि 9, 9 प्लस 1 यानी कि 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो कह रहा है अगर इसी 10 में 6 का भाग दिया जाए तो एक बार भाग जाएगा, 6 कम 6 और रिमाइंडर क्या मिलेगा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो बी ऑप्शन एकदम सही है, इसका आंसर आएगा 4, ठीक है, इसका आंसर 4 है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये तो इसका बेसिक मेथड हो गया और वो अब इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछता भी नहीं है। इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछता है आगे आने वाले सवालों में आपको इसकी लैंग्वेज मिल जाएगी, ठीक है। फिर भी मैं एक बार आपको बोल के बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वो बोलता है किसी संख्या को लगातार 3 और 2 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 और 1 आता है, तो यदि इस संख्या में 6 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए किस तरह से इसको हम लोग नोट करेंगे। तो इस तरह से हमने जो टिक टैक टो गेम होता था कट्टम 0 वाला, इस तरह से क्रॉस बना लिए, जिनसे हमें भाग देना है उनको हम इधर लिखेंगे और जो शेषफल प्राप्त हो रहा है उनको हम इधर लिखेंगे। तो किसी संख्या को 3 से भाग दे रहा है और इसके बाद 2 से भाग दे रहा है, 3 से और 2 से भाग देने पर शेषफल 1 और 1 प्राप्त होता है, ठीक। तो लास्ट क्वेश्चन हमें नहीं मालूम है, अंतिम भागफल
वो हम यहाँ नोट करेंगे, अपनी तरफ से जो हमने लिखा है वो यहाँ है। ठीक है, अब देखिए किस तरह से इसको हल करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस संख्या का इसमें गुणा, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस शेषफल जोड़ा जाता है तो इसको यहाँ जोड़ेंगे, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3। फिर इसका यहाँ पे गुणा, 3 तिया 9, 9 और 1 10, तो ये संख्या आ गई 10। अब ये कह रहा है यदि इस 10 में 6 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा, तो 6 एकम 6, आंसर आ गया, रिमाइंडर मिलेगा 4। तो बी ऑप्शन एकदम सही है, इसका आंसर आएगा 4, शेषफल 4 प्राप्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का है जैसा अभी अभी मैंने आपको बताया, ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर से बता रहा हूं कि इसमें क्या स्टेप करना है। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, पहले 4 से भाग देते हैं और उसके बाद 5 से भाग देते हैं। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 प्राप्त होते हैं, 1 और 4 प्राप्त होते हैं। हमने मान लिया अंतिम भागफल 1 है, तो सबसे पहले इसका यहाँ पे गुणा किया जाएगा और शेषफल हमेशा जोड़ते हैं, इसको यहाँ पर जोड़ेंगे, तो 5 एकम 5, 5 और 4 9। फिर इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 9 चौको 36, 36 प्लस 1 37, ये संख्या निकल आएगी, संख्या 37 है। तो कह रहा है जब इस 37 को क्रमिक रूप से, अब उल्टा भाग दे रहा है। कभी कभी यहां कहता है यदि विभाजकों का क्रम पलट दिया जाए, ठीक है, भाजकों का क्रम पलट दिया जाए, यानी कि डिवाइडर का जो सीक्वेंस है उसको चेंज कर दें। 4 और 5 से भाग देने की जगह हम पहले 5 से और फिर 4 से भाग दें। ठीक है, तो पहले 5 से भाग दिया, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, कितना बचा, 2 बचा, तो जो शेषफल है वहां लिखेंगे 2। अब 4 का भाग दिया तो एक बार भाग जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचा, 3, उसको हम यहां लिखेंगे। तो आंसर आ गया, शेषफल क्रमशः 2 और 3 प्राप्त होंगे। सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, ये टाइप थोड़ा सा खास है, अच्छा टाइप है। अगला क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूं, बिल्कुल इसी तरह का होगा, एक बार और ध्यान से देखिए। पीछे 2 स्टेप थे और इसमें 3 स्टेप हैं। ठीक है, कितने भी स्टेप हों कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह से इसको आगे लिखते चले जाएंगे, उसी तरह से हल करेंगे। कह रहा है किसी संख्या को क्रमिक रूप से पहले 2 से, फिर 3 से और फिर 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 1 और 6 प्राप्त होते हैं। हमने मान लिया आखिरी में भाग गया होगा एक बार, तो 7 एकम 7, 7 और 6 13, 13 इंटू 3, इसका यहां गुणा करेंगे, 13 तिया 39, 39 और 1 40। अब इसका यहां फिर से गुणा करेंगे, 40 दूना 80, 80 और 1 81, ये आ गया 81। तो कह रहा है इसी संख्या को यानी कि 81 को यदि भाग दिया जाए 42 से तो शेषफल क्या मिलेगा, तो 42 से भाग दे दीजिए, एक ही बार भाग जा रहा है, 42 एकम 42। ठीक है, तो शेषफल क्या कितना मिलेगा, 39। तो 39 इसका आंसर है, डी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, डी डॉग एकदम इसका सही जवाब है। ठीक, अगला देखिए। अब यहां कह रहा है किसी संख्या को क्रमागत रूप से, किसी संख्या को क्रमागत रूप से, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप है। एक और मैं आपको बता रहा हूं, एक और ध्यान से देख लीजिए। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3 और 4 प्राप्त होते हैं। हमने मान लिया आखिरी में भाग गया होगा एक बार, तो इसका यहां गुणा करेंगे, 6 एकम 6, 6 और 4 10, इसका यहां गुणा करेंगे, 5 दाम 50, 50 और 3 53, इसका यहां गुणा करेंगे। ठीक है, यहां जब आप गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 12 2 हाथ से लगा 1, 5 चौको 20 और 1 21, 212 और प्लस 2 214, तो ये संख्या निकल आई 214 है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि इसे क्रमागत रूप से पहले 5 से
और फिर 4 से भाग दिया जाए। उसका मन, उसने 6 नहीं लिया, उसकी इच्छा है, वो नहीं ले रहा है, आप भी मत लीजिए। तो वो कह रहा है इसमें अगर इस संख्या में 214 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेंगे, दीजिए 5 का भाग। तो 5 चौको 20, 1 बचा 14 हो गया, 5 दूना 10, 4 बचा, यहाँ आ गया 4, 4 का भाग दिया, 10 बार भाग जाएगा, 4 धाम 40, कितना बचेगा 2। तो इसका आंसर आ जाएगा शेषफल क्रमशः 4 और 2 प्राप्त होंगे। डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला देखिए, कह रहा है एक संख्या को 585 से भाग करने के लिए एक छात्र ने इसे क्रमागत रूप से 5, 9 और 13 से भाग दिया। पहले उसने भाग दिया 5 से, फिर भाग दिया 9 से, और इसके बाद उसने भाग दिया 13 से। 5, 9 और 13 से भाग दिया, तो शेषफल क्रमशः 4, 8 और 12 प्राप्त होते हैं। हमने मान लिया आखिरी में भाग गया होगा एक बार, तो 13 एकम 13, 13 और 12 25, 25 इंटू 9, 25 निम्मा 225, 225 और 8 233, 233 इंटू 5, तो 5 दिया 15, 15 की 5 हाथ से लगा 1, 5 दिया 15, 1 16, 16 की 6 हाथ से लगा 1, 5 दूना 10 और 1 11, 1165 और प्लस 4 1169, संख्या आ जाएगी 1169। कह रहा है कि यदि उस संख्या को 585 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। यानी कि ये जो 1169 आ रहा है, इसमें यदि 585 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। तो एक बार ही भाग जाएगा, यहां आ जाएगा 585, तो घटा लीजिए, 9 में से 5 गया, यहां आएगा 4, 1 हासिल लिया, 16 में से 8 गया 8, और 10 में से 5 गया 5। आंसर आ गया शेषफल 584 प्राप्त होगा। डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह के हैं, बिल्कुल उसी तरह का है जैसा मैंने आपको बताया था कि 9, 11 और 13 से भाग देने पर, ठीक है, तो यहां पे 9 लिख लीजिएगा, 9, 11 और 13 का भाग देने पर शेषफल बता रहा है क्रमशः 8, 9 और 8 मिलता है। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले आप निकालिएगा संख्या, ठीक है, एक मान के यहाँ पे। फिर कह रहा है यदि विभाजकों का क्रम पलट दिया जाए, फिर जो भी संख्या आपने निकाली है उसको यहां रखिएगा, और फिर विभाजकों का क्रम पलट के 13, 11 और 9 से भाग दीजिएगा, और उसके बाद अपना आंसर निकालिएगा कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ के शेषफल आपको निकालने हैं। ठीक तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे अभी तक मैंने आपको बताया था, बिल्कुल उसी तरह का है। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप लगाना है, अपने आप लगाइएगा, देखिएगा आंसर क्या आ रहा है। आंसर जहां तक सी ऑप्शन इसका आना चाहिए, 10, 1 और 6 से फल मिलेगा। ठीक है, यही इसका आंसर है, इसको आप एक बार लगा के देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है, प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। इस तरह से दे रहा है। कह रहा है पहले किसी संख्या को 4 से भाग दिया तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, फिर प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, फिर अंतिम भागफल ये बता रहा है 7 हो। अब यहाँ 1 नहीं मानेंगे हम, उसने बताया अंतिम भागफल 7 हो, तो आप भी यहाँ 7 रखिए और इसका यहाँ गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो 7 छंग 42, 42 और 5 47। तो इस तरह से पूरी संख्या निकालिए। ठीक है, जो भी यहाँ पे आएगा वो अपना आंसर होगा। ठीक है, इसको अपने आप निकालिएगा, देखिएगा आंसर क्या आ रहा है। ठीक, तो ये भी सेम बिल्कुल उसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको आपको अपने आप हल करना है, अपने आप हल करके देखिएगा आंसर क्या आ रहा है। ठीक, तो सेम क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप ही को हल करना है, अपने आप हल करके आपको आंसर निकालना है। चलिए अगला देखते हैं। यहां से फिर से अगला टाइप आ रहा है, अगला टाइप यहां शुरू हो गया।
तो एक बार मैं फिर से आपको नाम बता देता हूं, सारे नाम देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार। यहां पे जो लिखते हैं इसको हम बोलते हैं भाजक, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। भाजक यानी कि ये डिवाइजर है, जिसमें भाग दिया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, ये डिविडेंट है। और जो यहां पर भागफल आता है, भाग देने के बाद जो यहां उत्तर आता है इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। और नीचे जो बचता है भागफल यानी कि कोशेंट, ठीक है, और नीचे जो शेषफल बचता है, शेषफल को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। फिर से समझ लीजिए, जिससे हम लोग भाग देते हैं वो भाजक है यानी कि डिवाइजर है, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य है यानी कि डिविडेंट है, और जिसमें जो भागफल बचता है भाग देने पे ये कोशेंट है, और आखिरी में जो बचता है शेष, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर है, ठीक। अब देखिए वो क्या दे रहा है सवाल, कह रहा है एक भाजक। इन सवालों को आपको बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से पढ़ना है। इन सवालों में असल में वैल्यू रखते समय बहुत गलतियां होती हैं, तो गलती आपसे ना हो इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से, बहुत आराम से हल करना है। कह रहा है एक भाजक भागफल का, किसका, भागफल का 25 गुना है। भागफल का 25 गुना है कौन, भाजक। इस भागफल का ये 25 गुना है, भाजक, भाजक 25 गुना है। एक भाजक भागफल का 25 गुना है, और शेष फल का, और इस शेष फल का 5 गुना है, शेष फल का 5 गुना है। कह रहा है यदि भागफल 16 हो तो भाज्य बताइए यानी कि संख्या बताइए। तो कह रहा है भागफल 16 हो, तो जो उसने दिया है उसको यहां रख लीजिए, भागफल 16 हो। अब यहां देखिए 16 का 25 गुना होगा कौन, भाजक, तो 16 का 25 गुना, ठीक, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 400। 16 का 25 गुना आ जाएगा 400। अब यहां भाजक हम जान गए 400 है, किस संख्या में, यह शेषफल का 5 गुना है, किस संख्या में 5 का गुणा करें कि यहां पर 400 आ जाए। तो यहां 5 का भाग दे दिए, 5 अट्ठे 40, तो रिमाइंडर हम जान गए, रिमाइंडर होगा 80। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों का आपस में गुणा किया जाता है, तो 16 चौको 6400 प्लस 80, तो भाज्य आ जाएगा 6480। 6480 ये इसका आंसर है, डी ऑप्शन एकदम सही है, 6480 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक, आंसर 6480 है।